हेलो एवरीवन, लर्न बाय एक्सपर्ट आप सभी का दोबारा स्वागत करता है इस चैनल पर। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा अपना इंग्लिश का आईबीपीएस कोर्स। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आपको बता नहीं सकती कि आप कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देखेंगे, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, चाहे आप यूपीएससी उठाइए, चाहे आप एसएससी उठाइए, बैंक का कोई भी एग्जाम उठाइए, सीटेट हो या रेलवेज हो, कोई भी एग्जाम उठाएंगे, दो टॉपिक इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिएगा, दो टॉपिक, एक होता है वर्ब, दूसरा होता है टेंस। इंग्लिश की जो फाउंडेशन होती है ना, इन दोनों टॉपिक पे बनती है। तो इसीलिए मैक्सिमम जो एरर्स आते हैं आपके, या फिर कोई भी फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, कुछ भी आता है, मैक्सिमम अगर आपको ये दो टॉपिक बहुत अच्छे आते हैं, आपका बेस क्लियर होता है इंग्लिश का। सो ये टॉपिक के आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इजीली मिल जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत सिंपल से लॉजिकल चीजें होती है जो समझने की जरूरत होती है। रूल्स बहुत छोटे होते हैं। बस आपको शायद एसएससी में थोड़ा सा सिंपल लेवल के क्वेश्चन मिल सकते हैं, बैंक में वही चीज क्या होता है, एक बड़े सेंटेंसेस बन के आपके सामने आ जाते हैं और हम अक्सर डर जाते हैं कि इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें एरर भी बहुत खतरनाक होगा। बट ऐसा नहीं होता है, एरर बहुत छोटा सा निकलता है। आप आगे जब देखेंगे, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगी डिफरेंट एग्जाम्स के, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन एरर इतना छोटा सा है। और उसके लिए क्या है, आपको बस उसके बारे में जानने की जरूरत है, कुछ रूल्स जानने की जरूरत है, और उससे पहले आपको अपना बेस क्लियर करने की जरूरत होती है। तो बट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो प्लीज आप पूरा देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको 100% एश्योरेंस देती हूँ कि आप इस वीडियो से 100% सीख के जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस वीडियो से सीख के ना जाए। ये आपका वीडियो आपका बेस एकदम क्लियर कर देगा कि एग्जैक्टली ये टॉपिक है क्या, और उससे आगे आने वाले वीडियो सब आपको बता देंगे, आपको प्रैक्टिस करा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स है सब कवर हो जाएंगे। आपका कुछ भी नहीं बचने वाला कि आपको इधर उधर किसी बुक्स में से भी देखने की जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज ये पूरी वीडियो देखेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। कुछ सेकंड देख के जाने का कोई फायदा नहीं होगा। देखना है कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ, फुल वीडियो देखिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। ऑल राइट, तो हम शुरू करते हैं एकदम बेसिक चीज से, वर्ब। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं वर्ब वर्ब वर्ब। वर्ब क्या होता है, आप में से बहुत लोग मुझे जवाब भी दे देंगे कि वर्ब मतलब कोई एक्शन, एक्शन करना। पर ये डेफिनेशन अधूरी है, मैं आपको बताऊंगी क्यों। किसी भी, मैंने आपको शायद प्रीवियस सेशंस में ये बात बताई भी होती है, एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, बीच में आता है वर्ब, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि एक सेंटेंस का जो बेसिक, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। याद करिए मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर, जो एक्शन करता है। और एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, या फिर क्या एक्शन हो रहा है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, है ना। और उस एक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ब। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत बेसिक सा एग्जांपल। चलिए आपको मैं बहुत, हम बचपन से एग्जाम्पल, हर एग्जाम्पल में राम को बहुत लेकर आते हैं, तो इसलिए हम ये एग्जाम्पल भी चलिए ये कर देते हैं। राम गोज टू टेम्पल। कई बार कई जगह पे आपने एग्जाम्पल दिया होगा, तो मैं आपको बता दूं, बहुत बेसिक में सेंटेंस ले रही हूँ। हाँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, राम क्या है यहाँ पे, राम क्या है, नाउन है। और ये बात मैं आपको बता चुकी, कोई भी सब्जेक्ट हो, या तो वो नाउन होगा या तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की रिप्लेसमेंट। ऑल राइट, तो ये क्या है, हमारा नाउन, हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, राम टेम्पल जाता है। राम कहाँ जाता है, टेम्पल। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, टेम्पल, राइट। और क्या कर रहा है राम, टेम्पल में क्या कर रहा है, राम टेम्पल जा रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब। वर्ब यानी एक्शन। ये चीज वो है जो आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं कि एक्शन होता है, हम इसलिए हम क्या कह देते हैं, वर्ब। अच्छा, अब मैं आपको एक और सेंटेंस देती हूँ, अब आप सोच समझ के बताएंगे, ये खुद सोचिएगा कि क्या है इसमें, वर्ब क्या होगा। मैं लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, संध्या इज
वेरी इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस है, संध्या इज वेरी इंटेलिजेंट। अब आप खुद सोच के बताइए इसमें वर्ब क्या है, एक्शन क्या हो रहा है? हाँ, एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी इसके अंदर वर्ब है। इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या है? संध्या। हम संध्या के बारे में बात करें कि संध्या बहुत इंटेलिजेंट है ना? तो इसलिए हम इसको क्या बोलते थे? ऑब्जेक्ट। और ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अब आप मुझसे पूछ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके अंदर एक्शन क्या है, तो इसके अंदर क्या वर्ब है? जी हाँ, इसके अंदर वर्ब है इज। हाँ, आप में से बहुत लोग बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब है इज। मैं आगे आपको वो भी क्लियर कर दूंगी कि हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली क्या होता है, बट ये मेन वर्ब है। या फिर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये वर्ब है, ठीक है? तो वर्ब यानी एक्शन तो बताता है। अब ये बात याद रखिएगा, वर्ब एक्शन तो बताता है, लेकिन साथ में ये भी बताता है स्टेट ऑफ बीइंग। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पे क्या बता रहा है? संध्या क्या है? संध्या बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये क्या बता रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। सो वर्ब के दो मेजर पर्पस होते हैं, एक एक्शन बताना, एक स्टेट ऑफ बीइंग बताना। आई होप आई एम क्लियर। सो जरूरी नहीं होता कि एक्शन ही बताए। सो अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ब क्या है। जैसे इस सेंटेंस में इज वर्ब था, सो जो हमें स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा था। ठीक है, ऑल राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं, मेजर दो तरीके के वर्ब होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगी। हम जनरली क्या करते हैं, वर्ब या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत एरर्स आते हैं। सिंगुलर वर्ब में हमेशा क्या करते हैं, हम एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन प्लूरल वर्ब में एस ईएस नहीं लगता है, सिंगुलर वर्ब में एस ईएस लगता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, वर्ब ईट है ना? अगर ईट का मुझे सिंगुलर बनाना हो, एस और ईएस लगा दो, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ईट्स, एस। और अगर मेरे को प्लूरल के लिए यूज करना हो तो ये हो जाएगा ईट। आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब होते हैं। सिंगुलर में एस और ईएस लगता है, और प्लूरल में आपका यही चीज एस और ईएस हट जाता है। ओके, ऑलराइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ तो कि क्योंकि स्पेस बन जाएगा थोड़ा हमारे लिए। तो हम थे टाइप्स ऑफ वर्ब में। सो दो तरीके के वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब अगेन कोई भी एक्शन इज अ मेन वर्ब। हाँ, आपके पास बहुत सारे, आपको मतलब आप देखेंगे देयर आर थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ, और इन फैक्ट मोर देन दैट मेन वर्ब अवेलेबल है। जैसे डांस हो गया, ईट हो गया, सिंगिंग हो गया, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, दैट इज अ मेन वर्ब। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे कि नाम डिफाइन कर रहा है, ये हेल्प करता है, सेंटेंस को मदद करता है। देखिए क्या मदद करता है, जो भी सेंटेंस होगा। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, एक तो पहला रूल हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी अकेला नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक सेंटेंस दिया था कि मतलब संध्या इज वेरी इंटेलिजेंट। हमने किया था ना, संध्या इज वेरी इंटेलिजेंट। और यहाँ पे हमने बात करी थी कि जो इज है वो वर्ब है। ये लेकिन आप सोच रहे होंगे शायद ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये हेल्प, ये है मेन वर्ब। वाई? बिकॉज ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी अकेले यूज नहीं होता है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है तो साथ में मेन वर्ब जरूर यूज होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब तो कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए सॉरी मेन वर्ब अलग से और कुछ तो है ही नहीं, इसलिए क्या है, ऑक्सिलरी ना होके ये मेन वर्ब बन जाएगा। सो रूल नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में अकेला यूज नहीं करते हैं। It will always be accompanied by main verb. So I hope I am clear. Let us look at the example. पहला आप सेंटेंस देखिए, I eat। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, I। मैं खाती हूँ, ठीक है, या खाता हूँ, जो भी है।
ईट यहाँ पे क्या है हमारा वर्ब. इज इट अ मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब? इट इज अ मेन वर्ब, राइट. अब नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ या मैं खा रहा हूँ, राइट. तो यहाँ पे क्या है, अगेन सब्जेक्ट इज आई, एम यहाँ पे क्या होगा, खुद सोचिए. एम है ऑक्सिलरी वर्ब, राइट. ईटिंग क्या है हमारा, मेन वर्ब. तो एम यहाँ पे क्या कर रहा है, एम मदद कर रहा है मेन वर्ब की, एम मदद कर रहा है सेंटेंस फॉर्मेशन की. सो ऑक्सिलरी वर्ब अगर है, एग्जिस्ट करता है, तो इसका कोई पर्पस होता है. हाँ, ये नाम के लिए टाइप नहीं है, इट हैज अ पर्पस. ये डिफाइन करता है सेंटेंस का टेंस, ये बताता है कि एक्शन कब हुआ है. अब जैसे मैं इस सेंटेंस में बोल रही हूँ आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ. अगर आप खुद सोचिए एम नहीं होगा तो क्या मुझे पता लग पाएगा कि मैं अभी खा रही हूँ? नहीं ना. ये इसलिए बता रहा है क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब से पता लग रहा है. अगर मैं यहीं पे लिख दूं आई वॉज ईटिंग, मैं खा रही थी, तो यानी ये क्या बता रहा है, पास्ट बता रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस. तो ये मुझे बता रहा है ये एक्शन पहले हो रहा था और ये वाले सेंटेंस का एक्शन अब हो रहा है ना. तो ये ऑक्सिलरी वर्ब का सबसे मेन वर्ब है कि ये बताता है कि एक्शन का टाइम क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एक्शन का टाइम क्या है, ये हमारी सेंटेंस का ये बताएगा कि एम्फसाइज करने के लिए बहुत यूज होता है. ओके. थर्ड, ये हमें बताता है क्वेश्चन करने के लिए. जब भी आप कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो हम मैक्सिमम यूज ऑक्सिलरी वर्ब का करते हैं. हम बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन में लिख देती हूँ वेयर आर यू, है ना. यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो वर्ब यूज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये मदद कर रहा है क्वेश्चन करने के लिए. हाँ, और या फिर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो. तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब हमारी मदद कर रहा है क्वेश्चन बनाने में. सो ऑक्सिलरी वर्ब क्या करेगा, ऑक्सिलरी वर्ब टेंस बताता है कि कब एक्शन हुआ. ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा मूड बताएगा. ऑक्सिलरी वर्ब जैसे हमारे क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल होता है. और सबसे मेन काम होता है, ये हेल्प करता है मेन वर्ब को. अब इसका काम है मदद करना मेन वर्ब को, तो इसलिए हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होगा. अगर किसी सेंटेंस में अकेला है, इज एम आर ये सब चीजें अकेली हैं, तो वो हमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहलाएगा, वो मेन वर्ब कहलाएगा. ओके. मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब होते कौन कौन से हैं. ओके, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेस खाली कर देती हूँ. यहाँ पे बहुत सारा डेटा आ चुका है. ऑल राइट. अभी जो मैं आप लोगों को लिस्ट बताने वाली हूँ ऑक्सिलरी वर्ब्स, आप लोग प्लीज याद से लिख लीजिए. ऑल राइट. सो लिस्ट है इज, एम आर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, और है was, were, do, does, did. नेक्स्ट है हमारे मोडाइल ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं. ये याद आ रहा है, टू बी के फॉर्म है ना. और ये हैज, हैव, हैड, ये मैं आपको सब करवा चुकी हूँ. ओके. नेक्स्ट विल, शैल, मे, कैन, मस्ट, वुड, शुड, माइट, कुड, और ought to, dare, need. In total we have got 24 auxiliary verbs. So ये सारे क्या है, हमारे auxiliary verb के टाइप हैं. अब आप लोग सोचोगे ये तो सारे मॉडल होते हैं, मोडाइल्स होते हैं. तो राइट, यू आर राइट. सो हम इनको क्या बोलते हैं, दे आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. ऑल राइट.
और ये सारे क्या हैं, टू बी के फॉर्म है। तो ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं? दीज आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब विच वी यूज इट इन अ सेंटेंस। ओके, आई होप आई एम क्लियर। मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का पर्पस क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं। सो ये सब चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये हमारे 5 तरीके के फॉर्म्स होते हैं वर्ब के। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वर्ब जो होता है हमें बताता है कि एक्शन कब हुआ, राइट। सो ये आप लगा लीजिए कि जो हमारे जो फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, वो हमारे टेंसेस में काम आते हैं। मतलब कोई एक्शन हमें बताना हो कि पास्ट में हुआ हो, तो वर्ब हम पास्ट वाला यूज करते हैं। कोई एक्शन हमें बताना है जो अभी कंप्लीट हुआ हो, तो हम परफेक्ट वाला यूज करते हैं। जो हो रहा है, तो हम जो कंटिन्यूअस वाला वर्ब फॉर्म होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए ब्रॉडर वे में 5 तरीके के वर्ब फॉर्म होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट प्लूरल, यानी विदाउट एस और ई एस वाला। हाँ, दूसरा होता है वर्ब टू। जनरली हम उसको शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। V2 यानी पास्ट, जो पहले हो चुका है, ठीक है। V3 होता है परफेक्ट। परफेक्ट यानी किसी एक्शन का कंप्लीट होना। ये हम टेंसेस में भी पढ़ेंगे कि एक्शन परफेक्ट क्या होता है, हर टाइप में परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है। तो परफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, V3 फॉर्म। कंटिन्यूअस, हो रहा हो या हो रहा था या होगा, उस वक्त पे उस टाइम पे ये काम हो रहा होगा, यानी कंटिन्यूएशन वाला, उसको हम बोलते हैं V4, ठीक है। V5 भी प्रेजेंट होता है, V1 भी प्रेजेंट होता है। ये दोनों ही प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं वर्ब फॉर्म। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, V1 प्लूरल होता है, यानी विदाउट एस और ई एस वाला होगा, और सिंगुलर ये वाला हो जाएगा विद एस और ई एस, ठीक है। विद एस और ई एस वाला आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। हम लेते हैं वर्ब ईट की बात करते हैं। सो ईट का वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ईट्स। ऑल राइट, पास्ट होगा एट, ये एक्शन हो चुका है, सो दैट विल बी एट। इसको हम बोल देंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या यानी V2। V1 इज ईट्स, V2 एट, V3 यानी परफेक्ट, इसका ये हो जाएगा ईटन। V4 हो जाएगा ईटिंग। सो कंटिन्यूअस में बेसिकली क्या होता है, ING लग जाता है, हमेशा होगा। ये एक यूनिवर्सल रूल है कि कंटिन्यूअस के लिए जो भी वर्ब होगा उसके आगे ING लग जाएगा। ये दिमाग में आप लोगों ने बिठा लेनी है बात। ओके, V5 यानी अब हम सिंगुलर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ओके, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ईट आएगा क्योंकि यहाँ पे हम प्लूरल सेंस में बात कर रहे थे, और मैंने क्या बताया था, प्लूरल वर्ब क्या होगा, विदाउट एस और एस होगा। V5 हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ईट्स, यहाँ पे एस और ES जो भी वर्ब के अकॉर्डिंगली लग जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, जो अभी मैं आपको एक छोटी मोटी जो लिस्ट है मैं बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। एक और चीज, जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल्स देती हूँ। अगर हम बात करते हैं ओपन की, हाँ, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। जैसे ओपन एक वर्ब होता है, V1 क्या हो जाएगा, ओपन। V2 क्या हो जाएगा, ओपन्ड। ओके, जनरली हम पास्ट में क्या करते हैं, ईडी लगा देते हैं। जरूरी नहीं होता हर एक वर्ब के साथ ईडी लगता है, बट मैक्सिमम वर्ब्स के साथ ईडी लग जाता है। जैसे ओपन है, इसमें क्या हो जाएगा, ओपन। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V3 क्या हो जाएगा, अगेन ओपन्ड। V4 क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, मैंने आपको क्या बताया था, ING, ओपनिंग। ऑलराइट, V5 सिंगुलर, ओपन्स। क्लियर है, मैंने ईट का एग्जांपल दे दिया, ओपन का एग्जांपल दे दिया, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। और भी मुझे आपको बताना है, लेट मी जस्ट क्लियर दिस स्पेस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसके लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी जानने में। वीडियो आगे पूरी देखिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम आपके बेसिक क्लियर कर देगा, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके,
अब मैं बात करती हूँ ऐसे वर्ब्स की जिनके एंड में ई आता है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मूव, है ना। अब इसके एंड में ई आता है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में एक छोटी सी चीज है जो हमेशा आप याद रखेंगे। ये मैं पांचों फॉर्म ऑफ वर्ब लिख रही हूँ। इसका वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, मूव। सेकंड फॉर्म हो जाएगा, मैंने आपको क्या बोला था, ईडी लग जाता है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अगेन सेम रहेगा, मूव। फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस, आईएनजी। जिसमें भी जिस वर्ब्स में लास्ट में ई आता है, ई की जगह हम सीधा लिख देंगे आईएनजी। ठीक है, तो ये चेंज आ जाता है। V5 क्या हो जाएगा हमारा, मूव्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एस और ईएस ऐड हो जाएगा। अच्छा, ऐसे वर्ब जिनके एंड में वाई आता है, उस केस में हम क्या करें। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ स्टडी, सो इसका जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा स्टडी, वर्ब सेकंड फॉर्म यानी V2 यानी पास्ट का, यहाँ पे y क्या कन्वर्ट हो जाएगा, IED लग जाएगा। तो यानी ED भी लगता है काफी सारे वर्ब्स के साथ, IED भी लगता है। तो y को हम क्या कर देंगे, चेंज IED में। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा स्टडीड। क्लियर। और इसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी सेम रहेगा, स्टडीड। V4 हो जाएगा स्टडिंग, y की जगह क्या आ जाएगा, ING। ओके, और V5 यानी प्रेजेंट सिंगुलर, तो ये हो जाएगा IES। हाँ, ऐसे सिमिलरली आप सोचिए हरी का क्या होगा। एक और एग्जांपल अगर हम ले, हरी का क्या होगा, हरी, हरीड, सेम यहाँ पे हरीड रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ING लग जाएगा, और ये हरीज। क्लियर। ओके, अब हम एक और केस की बात करते हैं, ऐसे वर्ब जिनके पहले एंड में देखना वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। बस एक छोटी सी बात है जो हमें याद रखनी है। जैसे आप लो कमिट, मैं एक्चुअली स्पेस क्लियर करती हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ। तो ये सारा आप लोग नोट करके चलिएगा। ऑल राइट, ठीक। तो मैंने आपको वाई बता दिया, ई वाले वर्ब्स बता दिए। अब मैं आपको ऐसा केस बता रही हूँ जिनमें पहले क्या आता है, वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट वाला। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रही हूँ कमिट। हाँ, कमिट में क्या है, आई क्या हमारा वॉवल है और टी क्या हमारा कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, स्पेलिंग चेंज हो जाती है, बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। इस केस में क्या होगा, V1 हमारा हो जाएगा कमिट। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, आपको अभी डिफरेंस पता लग जाएगा कि मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ इसको फोकस करने के लिए। वर्ब का सेकंड फॉर्म IED लग जाएगा। जब भी ऐसा होता है कि वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट हो, इसकी जब भी आपको फॉर्म चेंज करनी होगी, जो लास्ट का कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है, यानी जो टी है ये डबल हो जाएगा। आप देख रहे हो, कमिटेड हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, सिंगल टी लिखते हैं। आप किसी से भी स्पेलिंग पूछेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको अगर ये रूल पता होगा तो आप ये मिस्टेक लाइफ में कभी नहीं करने वाले हैं। सिमिलरली वर्ब थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, कमिटेड। अब आपको याद रहेगा कि डबल टी हो जाएगा। वर्ब फोर्थ फॉर्म की बात करें, कंटिन्यूअस, ING। ओके, आई, यहाँ पे अगेन डबल टी रहेगा, भूलना नहीं है, सेम ही रूल है जो अप्लाई हो रहा है। और वर्ब फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी, कमिट्स। राइट, सो यानी जब ED और ING लगाना होगा तब हमारे कॉन्सोनेंट क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ऑलराइट, ऐसे ही सिमिलर वे में ही एक आप और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हो जाता है कंट्रोल, है ना, कंट्रोल। इसमें भी क्या है, वॉवल है और लास्ट में हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट L है। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कंट्रोल। ठीक है, वर्ब सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड। अब क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा, यानी डबल L आ जाएगा। वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेम रहेगा।
वर्ब फोर्थ फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, आईएनजी लगना है अब, तब भी हमारा क्या आएगा, डबल एल आएगा। वर्ब फाइव फॉर्म कंट्रोल्स। तो अगर आपको ये रूल पता है कि लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, इस केस में आप कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, आप लोगों को मैं आप लोग ऐसी सिमिलरली प्रेफर का ट्राई कीजिए, बहुत आता है एग्जाम में, प्रेफर इज लाइक फेवरेट वर्ड, फेवरेट वर्ब है एग्जाम के लिए, तो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। सिमिलरली आप डेवलप का देख सकते हैं, सिमिलरली आप कंट्रोल का देख सकते हैं। सो आप इन सब का ट्राई करेंगे और ये सारी इसी तरीके से होने वाले हैं। ऑलराइट, सो ये बहुत बेसिक था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है जो हम एग्जाम में कर जाते हैं इन चीजों को लेकर। ठीक है, ओके। सिमिलरली एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, मैं फिर से स्पेस क्लियर कर लेती हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स प्लीज ये एंड तक देखते रहना, नहीं तो मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि आप लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा, एक भी रूल मिस हो जाता है, बहुत चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। राइट, सो अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा और आपको और कहीं पे भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 100% एश्योरेंस देती हूँ कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें इंक्लूड कर लिया है, कुछ भी मिस नहीं करा है, ताकि आप लोगों के लिए, सबके लिए आसानी हो जाए। और ये खाली मैं बैंक के लिए नहीं कह रही हूँ, कोई भी आप एग्जाम उठा के देखेंगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये वाला टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, हम जनरली क्या करते हैं, वर्ब के जब भी कोई चार्ट लिखते हैं, वर्ब के फर्स्ट 3 फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ होते हैं रेगुलर वर्ब्स होते हैं, है ना, कुछ होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। अभी जो हमने जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस किए वो सब रेगुलर वर्ब्स थे। व्हाई? बिकॉज आपका उसके अंदर क्या होता, एक ही वर्ब से डिफरेंट फॉर्म्स बन रही थी। लेकिन ऐसे जो वर्ब्स होते हैं जिनकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम हो, वो क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हिट। हिट क्या है, तीनों फॉर्म सेम है, ये हमारा टाइप 1 हो गया, इरेगुलर वर्ब का ये हमारा टाइप 1 है। हिट देख रहे हो, हिट तीनों सेम है, तीनों फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सेम रहती है, तो इसलिए हमारा क्या है, इरेगुलर वर्ब। अब आप एक और एग्जांपल ले लो, फेल्ट। बहुत लोग क्या करते हैं, फेल्टेड लिख लेते हैं, पर ये गलत है। इसका पास्ट फॉर्म भी यही रहेगा, कंटिन्यूअस भी यही रहेगा। ओके, तो यानी तीनों फॉर्म सेम है, तो यानी क्या हो गया, ये इरेगुलर वर्ब। सो ये टाइप 1 हो गया। टाइप 2 जो होता है इरेगुलर वर्ब का, वो ये होता है कि कोई भी दो फॉर्म सेम होंगे, तीसरा फॉर्म चाहे अलग हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, ब्रिंग। ब्रिंग का फर्स्ट फॉर्म ये है, अगर मैं सेकंड फॉर्म की बात करूं, ब्रॉट होगा, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट होगा। आप देख रहे हो, दो फॉर्म सेम एक अलग, तो यानी ये क्या हो गया, इरेगुलर वर्ब हो गया। और थर्ड केस जो होता है इरेगुलर वर्ब का, जब तीनों ही फॉर्म अलग होते हैं, जैसे टेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक, टुक, टेकन। देखा आपने, तीनों अलग है, तो यानी क्या हो गया, इरेगुलर वर्ब का ही फॉर्म है। तो तीन केसेस हैं जिसमें तीनों फॉर्म सेम होते हैं या फिर दो फॉर्म सेम होते हैं, तो तीनों ही अलग होते हैं। ये जब ऐसे केसेस बनते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं। सो आई रियली होप कि ये चीज आपको क्लियर है। तो हमने पांचों फॉर्म डिस्कस कर लिए, इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, ये भी हमने चीज डिस्कस कर ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टू बी, मैंने आपको एक चीज बताई थी टू बी के बारे में कि टू बी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट के साथ हम टू बी यूज करेंगे। टू बी हमेशा हमें क्या बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। ये टेबल है, ये बात आप अच्छे से याद कर लो, टेबल। आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रेजेंट एंड पास्ट। ये टेबल आप एज इट इज लिख लो, आपको ये चीज याद होनी बहुत जरूरी है। ओके, आई के साथ हम हमेशा एम यूज करते हैं, पास्ट के लिए वॉज यूज करते हैं। ही शी इट के लिए
हम हमेशा इज यूज करते हैं, ठीक है। और यही चीज अगर पास्ट के लिए हमें यूज करनी हो तो हम लिखेंगे वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। लेकिन प्रेजेंट की बात करनी हो तो हम लिखेंगे ही इज, शी इज, इट इज। और आई के साथ प्रेजेंट होगा आई एम। और अगर मेरे को पास्ट के बारे में कुछ बोलना तो आई वॉज। सिमिलरली यू वी दे के साथ क्या आ जाता है, आर। अब आप सोचेंगे यू क्या है, सिंगुलर है, और हम इसके साथ आर क्यों यूज करें, यू इज क्यों नहीं है। तो ये एक रूल है जो आपको माइंड में रखना है, यू के साथ हमेशा आर आता है, ठीक है। यू आर, ऑलराइट, वी आर, दे आर। और जैसे ही हम पास्ट की बात करते हैं तो ये हो जाता है वर। अच्छा, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस में कभी कभी एरर आ जाता है, यू वॉज, है ना। तो जैसे आप ये देखो, समझ जाना ये आपका एरर है। इसके साथ हमेशा क्या आएगा, वर आएगा, यू वर। क्लियर। सो ये छोटा सा टेबल है जो आपको याद रखना है। ये हमारे सारे क्या है, टू बी के वर्ब के फॉर्म्स है। ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा था ना अभी हमने पीछे। सो ये सारे हमारे क्या है, टू बी वर्ब के फॉर्म है। सो ये टेबल हम एज इट इज याद रखिएगा गाइस। ऑलराइट, सो आई होप आज हमने बेसिक जो वर्ब के बारे में पढ़ा वो एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में हम रूल्स के ऊपर आ जाएंगे। बहुत जरूरी था कि मुझे बताना कि वर्ब होता क्या है, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है। सो आई रियली होप आपको अगर ये इसके अंदर आपको कुछ समझ में आया है। अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे सारे रूल्स, और हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। सो डू नॉट मिस दैट सेशन। कंटिन्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा अधूरा करके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। पूरा करेंगे 100% फायदा होगा, ये मेरी एश्योरेंस है, आप लिख के ले लीजिए। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।